हाय एरीज, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एरीज। 20 से लेके 2 जून के लिए है, 20 मई से लेके 2 जून के लिए। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की कैसी फीलिंग है आपके प्रति, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी है, उनके इरादे क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, होने वाले हैं, और क्या आप दोनों के बीच में चैलेंजेस रहने वाला है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपकी या फिर आपके पर्सन की क्या कन्फेशन होने वाली है। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, लेट्स सी वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, रिटर्निंग हो। देखते हैं कि आप दोनों की कैसी एनर्जी रहने वाली है ये 2 हफ्तों के लिए। ओके रीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर शफल। ओके, ओके एरीज, दिस इज योर पर्सन फीलिंग। ओके, व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग? टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की साइन कोई फायरी साइन हो, सैजिटेरियस। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि रिलेशनशिप को बैलेंस करना। ओके, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि जस्ट लाइक अगर कुछ अप्स एंड डाउन चल रही है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति कन्वर्सेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी बातचीत हो रही है आप लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे। ओके, या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आए, पीस लेके आए, बैलेंस लेके आए। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पीस चाहिए, रिलेशनशिप में शांति चाहिए, रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए चलना है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आना है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो। ओके, या फिर आप इमेच्योर, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे छोटे हो। ओके, या फिर आप उनसे छोटे हो, तो इसीलिए रिलेशनशिप में मैच्योरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, रिलेशनशिप में पीस चाहिए, बैलेंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। ओके, जस्ट लाइक दिस आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, रिलेशनशिप में पीसफुली स्मूथली लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के। एंड व्हाट्स देयर इंटेंशन, उनके इरादे क्या है? ओहो, मेजर आर्कना जजमेंट का कार्ड है। उनके इरादे हैं कि कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं एंड जो भी गिले शिकवे हैं तो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आप दोनों फिर से रीयूनियन हो सके। सी, क्योंकि यहाँ पर 2 मेजर आर्कनास के कार्ड है एरीज। मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में कुछ लोग सिंगल हैं। ओके, सिंगल है तो एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप दोनों के बीच में, बातचीत कर रहे हैं कि ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, फिर से आप दोनों के रिलेशनशिप में रीयूनियन हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ओके, क्योंकि दिस इज उनकी फीलिंग है कि सिंगल है तो मिंगल होना है, अगर कुछ लोग सिंगल है तो, और उनके इरादे हैं कि सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि फिर से रिलेशनशिप में रीयूनियन होना है कि नहीं होना है। ओके, सारे प्रॉब्लम को, सारे गिले शिकवे को दूर करते हुए। एंड दिस इज देयर बिहेवियर। वेव में भी शायद हो सकता है आपके पर्सन के साइन कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, सन, एक्वेरियस। एंड दे बिहेवियर, इसका जस्ट उनकी बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं मे भी शायद आपसे वो थोड़े से मे बी यंगर नहीं, वो मैच्योर है आपसे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको वॉर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बातचीत क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि नो, ओके फाइन, मैं फिर से यहाँ पर आपके साथ में एरीज रिलेशनशिप में आ रही हूँ या आ रहा हूँ, बट फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने धोखा दिया हो, चीट किया हो, क्योंकि यहाँ पर ना मेजर आर्कानास के कार्ड है, तो ये बोलना चाहूँगी एरीज कि उनके बिहेवियर, उनके फीलिंग है कि सिंगल है तो मिंगल होना है और जस्ट वॉन्ट कर रहे हैं। और अगर शादीशुदा वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है तो जस्ट बैठ के बातचीत सुलझाने की कोशिश करें ताकि शादीशुदा में भी पीस है, बैलेंस करें। एंड कहीं ना कहीं स्मार्टली काम कर रहे हैं
शादीशुदा में भी मैच्योर तरीके से डील करें ताकि डिवोर्स ना हो बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, अगर कोई डिवोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिवोर्स भी हो रहा है, ओके। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बातचीत करें ताकि वो रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू कर सके, एक सेकेंड चांस जैसे दे सके, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग एरीज। मेजर आर्कना जस्टिस एंड दिस इज द कार्ड ऑफ, मे भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोग, कुछ लोग ना डिवोर्स चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि नहीं मुझे डिवोर्स चाहिए, तो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ बोल के, या बढ़ सकता हूँ बोल के, ओके। अदरवाइज दिस इज द योर फीलिंग इज जस्टिस। जो भी आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है या फिर जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सिंगल हुए, तो बातचीत ख़त्म करके बैलेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, पीसफुली चेंज चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप थे ख़त्म करके एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके एरीज। क्योंकि आपके पर्सन भी सेम सिनारियो में चल रहे हैं, एंड दिस इज योर चैलेंज है कहीं ना कहीं ग्रोथ। सी मेजर आर्कना चैलेंज है, कहीं ना कहीं इम्प्रेस का कार्ड है, रिलेशनशिप को नर्चर करना या फिर एक दूसरे को ख्याल रखना, रीयूनियन होना, एक नई शुरुआत करना, बच्चों का ख्याल रखना, ओके। डिवोर्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि बच्चे किसके पास रहेंगे, वो चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ, दिस इज योर कार्ड, ओके एरीज। तो इम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो गया है रिलेशनशिप में एरीज, तो अपने रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए, ख्याल रखिए उनका, ओके। जिस तरीके से आपके रिलेशनशिप, क्योंकि हर एक की अलग अलग रिलेशनशिप में मायने रहती है। कोई एक्साइटिंग रिलेशनशिप चाहता है, कोई केयर चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई टाइम चाहता है। तो जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में नीड है, चाहते हो, तो वो कीजिएगा, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम, नो मैटर व्हाट इट इज। सी दिस इज योर आउटकम, फूल का कार्ड है, कहीं ना कहीं फ्रेश नई बिगिनिंग हो रही है। जैसे कुछ लोग अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें डिवोर्स लेके एक लव लाइफ में, शादीशुदा में फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या फिर लव वाइज अगर किसी के अप्स एंड डाउन चल रही है तो वहां पर फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है, ओके। लेट्स सी, दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है स्टार का कार्ड है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी सो मेनी मेजर आर्कनास, oh 1 2 3 4 5 6 major arcanas out of 7 card, major week for you Aries, okay। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी बाधा आ गई थी, या फिर थर्ड पार्टी आ गया था, या फिर कोई भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उससे हुए हील होइए, पीस लेके आइए, बैलेंस कीजिए। आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज पीस आ रहा है, आपकी अगर विशेष है कि रिलेशनशिप को फिर से रीयूनियन होना है, तो देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप उनको सपोर्ट करें ताकि आप दोनों फिर से पीसफुली लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। एंड दिस इज योर सपोर्टिंग ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 6 ऑफ कप का कार्ड है, 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट के पर्सन, ओके। या फिर पास्ट के मेमोरीज के साथ में डील कर रहे हो, जैसे कि डिवोर्स हो रहा है तो बच्चों के साथ में डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन, पास्ट के मामले, पास्ट के मेमोरीज, उसके साथ में डील करो ताकि आप अपनी लाइफ को पीसफुल बैलेंस कर सको, ओके। स्लोली अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, क्योंकि यहाँ पर ना नाइट ऑफ कप का कार्ड है, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज बाधाएं आ गई थी उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्लो प्रोसेस है, ओके। स्लो प्रोसेस है, बट क्लियर कर लोगे, क्योंकि दिस इज द सिक्योरिटी का कार्ड है, ओके। बट डोंट इंटरेक्ट थर्ड पार्टी, ओके रीज। एंड सी फ्रेश न्यूज बिगिनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं फिर से सी आपकी जो भी बाधाएं आई थी पास्ट में, तो उसको क्लियर करें ताकि आप अपने लव वाइज या फिर मैरिज वाइज या फिर न्यू रिलेशनशिप वाइज एक फ्रेश चैप्टर लिख सको, ओके, राइट जब हो सको। ब्लेसिंग है गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके,
आई फील सो कि एरीज आप लोगों का रिलेशनशिप है ना मेजर शिफ्ट हुआ है अभी फिलहाल। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना कुछ लोग सोच रहे हैं कि रीयूनियन होना है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि गिले शिकवे को दूर करके फिर से अपनी लव लाइफ कनेक्ट हो, फिर से रिबर्थ हो एंड ग्रोथ की तरफ जाए। ओके, लेट्स सी why your person feelings temperance. Okay, why the temperance is here for Aries. Okay, सेवन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में मे बी शायद इज द सीक्रेटिव एनर्जी। ओके, मून का कार्ड है, इल्यूजन डिल्यूजन का है, या फिर ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को लेके, या फिर पॉजिटिव शिफ्ट को लेके। ओके, मे बी शायद कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब आप लोगों के लाइफ में बैलेंस हो, कब आपके लाइफ में सुलह हो, कब आपकी लाइफ में जो भी गिले शिकवे हो वो खत्म हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगा तीन सिनारे बने। अगर कोई सिंगल है तो वेट करे कि कब ये जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में बाधाएं आई है वो खत्म हो जाए। ओके, तो उनकी फीलिंग ये है कि सिंगल है तो मिंगल होना है, और शादीशुदा वाइज अगर कोई पास्ट में आपके अप्स एंड डाउन चल रहे थे तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करके वो अप्स एंड डाउन वाली परिस्थिति ख़त्म कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में मैरिज वाइज भी पीसफुली मूव ऑन हो सके। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों ना तो मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों की फीलिंग, आपके पर्सन की फीलिंग ये है, वेट कर रहे हैं कोई ना कोई सॉल्यूशन का। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में बाधाएं आई थी, ओके, उससे बाहर निकलने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब एरीज फ़ोन करे, कब एरीज टेक्स्ट करे, कब एरीज मैसेज करे, ताकि हम दोनों फिर से एक हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज जस्टिस, why Aries feeling is justice. Nine of Pentacles and the King of Wands. See, Aries, this is your energy. Okay, see, कहीं ना कहीं जस्टिस इसलिए यहाँ आपकी फीलिंग इसलिए यहाँ पर मे भी शायद एरीज पर्सन के साथ में ना दिस इज यू लो कॉन्फिडेंट फील कर, क्योंकि सो मच आर्ग्यूमेंट हो रहा है, सो मच फाइटिंग चल रही है, सिंगल हो। ओके, एंड जस्ट ऑब्जर्व करिए कि कब आपकी लाइफ में ये जो फाइट चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो खत्म हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आपके पर्सन के साथ में आगे बढ़ सको, आपके विशेस कम ट्रू हो सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज की यहाँ पर जस्टिस इसलिए है, मे बी शायद आप लोग सिंगल हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों ना अपने पार्टनर के साथ में कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो लो कॉन्फिडेंट की वजह से, या फिर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है किसी को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर वेट कर रहे हो कि कब आप दोनों के बीच में सुलह हो, कब आप दोनों के बीच में जो भी ये बाधाएं आई थी ख़त्म हो बोल के। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको कम्युनिकेट करो, या फिर आप एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करके जो भी गिले शिकवे ख़त्म करो। और आपके पर्सन भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं आपके एक दूसरे, आप लोग ना सेम सिनार में, आप भी वेट करें, वो भी वेट करें कि जो भी झगड़े फसाद हुए हैं मैरिज वाइज, लव वाइज, तो वो ख़त्म होके आप एक फ्रेश नई शुरुआत करना चाहते हो। ओके, पास्ट में जो भी हुआ है। इसीलिए एरीज, दिस इज यू unbalanced. Okay, love wise, you feeling unbalanced, you feeling low confident, you feeling stress. Okay, let's see why their intention is judgment. क्योंकि यहाँ पर उनकी इरादे जजमेंट की इसलिए है, वो जज इसलिए कर रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है कि 4 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी, या इमोशनल तौर से ड्रेन होना, काम नहीं बनना, क्योंकि देयर इज सो मच फाइट गोइंग ऑन। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की इंटेंशन ये है, वो सिंगल है। ओके, और यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे हम लोग रिलेशनशिप वाइज मिंगल हो सके। ओके, तो उनके इरादे ये है कि मिंगल होना है, सेकंड चांस लेना है, रिबर्थ होना है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल तौर से वो ड्रेन हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल है, इनर तौर पे फाइट चल रही है। तो यहाँ ऑब्जर्व करें कि कैसे अपने रिलेशनशिप को एक दोबारा से पीसफुल हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए। तो उनकी इरादे यही है गाइस कि फोकस हो रहे हैं,
कि कैसे अपनी रिलेशनशिप को फिर से एक नई तरीके से शुरुआत की जाए बोल के। ओके ओके, लेट्स सी व्हाई देयर बिहेवियर इज क्वीन ऑफ सोर्स। व्हाई देयर बिहेवियर इज क्वीन ऑफ सोर्स। 10 ऑफ स्पाइस, एंड इम्प्रेस हियर। ओके, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर ये है कि वो आपके पर्सन ना आपको वॉर्न तो कर रहे हैं। ओके, बोल रहे हैं कि दिस इज़ योर लास्ट चांस। ओके, जो भी आपने मुझे हर्ट किया है या फिर चीट किया है या फिर मुझे दुख हुआ है, दिस इज़ योर लास्ट टाइम। मैं इसी वजह से मैं ख़त्म कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। जैसे बोलते ना, दिस इज़ योर लास्ट टाइम। अभी ये आपको एक और मौका दिया जाता है, उसके बाद अगर कभी हुआ तो मैं रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूंगी या कर दूंगा। ओके, तो इसीलिए क्योंकि 10 ऑफ सोर्स इज हियर, क्योंकि यहाँ पर कोई गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं तो रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रहा है। ओके, रीयूनियन हो रहे हो, पीस आ रहा है, तो उनकी इरादे ये है कि सारे चीज़ों को वो ख़त्म कर रहे हैं, सारी नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में फिर से रीयूनियन हो सके, ग्रोथ की तरफ जा सके, एक नई शुरुआत कर सके। ओके, वाओ। वाई द चैलेंज इज इम्प्रेस। Why the challenge is impress for Aries? Why the challenge is impress? Five of फाइव ऑफ स्काई का कार्ड है गाइस। द चैलेंज इम्प्रेस इसलिए है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है आप लोगों को धोखा मिला है, चीट हुआ है, डिसेप्शन हुआ है, या फिर सामने वाले ने आपको या आपने उनके साथ में धोखा किया है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना सिंगल हो कुछ लोग, तो इसीलिए यहाँ पर हिडन स्काई का कार्ड है। तो कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहते हैं या फिर अपने जो भी ये चीट हुआ है, धोखा, उसके प्रति क्लैरिटी चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, चीट चैलेंज है, धोखा चैलेंज है, क्लैरिटी चैलेंज है, सोल्यूशन चैलेंज है। ओके, या सिंगल हो तो वो चैलेंज है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था वो चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में ग्रोथ ही चैलेंज है। मे बी शायद आपने उनको धोखा दिया है एरीज। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर रीयूनियन होना आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है, सोल्यूशन चैलेंज है, या सक्सेसफुल रिलेशनशिप को आगे बढ़ना लेके जाना चैलेंज है। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आना चैलेंज है रिलेशनशिप वाइज। ओके, मे बी शायद एरीज आपने धोखा दिया है उनको या फिर कहीं ना कहीं चीट किया है थर्ड पार्टी की वजह से। दैट्स वे आप लोगों को रिलेशनशिप वाइज चैलेंज आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाई द फूल इज हियर। आउटकम इज ब्यूटीफुल, नो मैटर व्हाट, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फूल इसलिए है, आप लोगों के लाइफ में से मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था लव को लेके, मैरिज को लेके, या फिर थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था, तो वो पार्ट खत्म होकर आप फ्रेश स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ एंड टोर्स को कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योर रिलेशनशिप। जो भी टॉक्सिक सिनारियो चल रही थी, दिस इज द एंड। ओके, डेथ का कार्ड है, वो खत्म हो रहा है ताकि आप दोनों सिक्योरली एक नई रिलेशनशिप में नई रिलेशनशिप बना सको, एडवेंचरस रिलेशनशिप बना सको, एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, अगर मैं पहले ये बोलूँ कि क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप वाइज बाधा तो आ गई है, ठीक है, बाधा आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, इसीलिए यहाँ पर ना आप एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करके क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड उनके इरादे ये हैं कि मुझे फिर से रीयूनियन होना है, बट कैसे। ओके, क्योंकि कैसे मैं मौका ढूंढूं ताकि रिलेशनशिप वाइज फिर से रीयूनियन हो सको। ओके, बट उनके इरादे ये हैं कि जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई थी वो ख़त्म करके उनके साथ में क्लियर होते हुए आगे बढ़ना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों सभी के बीच, सभी के लिए, ओके, चीट, आपने चीट दिया हो एरीज, तो वो आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। बच्चे ग्रोथ, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ या रिलेशनशिप को नर्चर करना चैलेंज हो रहा है। एंड कुछ लोग सिंगल है तो वो चैलेंज है। ओके, बट आउटकम में नो मैटर व्हाट आप लोग फिर से एक हो जाओगे, सारे गिले शिकवे खत्म करके। सो डोंट यू वरी। ओके, और मैरिज वाइज भी जैसे मैं बोलूँ, मैरिज वाइज भी आप लोगों के अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके मैरिज में जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो फिर से एक सिक्योर लाइफ बना सके। ओके, और यहाँ पर मुझे डिवोर्स का भी दिख रहा है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि डिवोर्स भी अगर कोई चाहते हैं
तो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ताकि वो डिवोर्स भी उनके फेवर में हो, बट कन्वर्सेशन ये चल रहा है कि बच्चे किसके पास में रहेंगे, ओके, या फिर यू नो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करें ताकि वो डिवोर्स फाइल भी उनके फेवर में हो, तो होता ना मनी एलिमनी के लिए, तो ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी एनर्जी, नॉट टू वरीड, ओके एरीज। अगर आप कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में आप लोगों की बाधाएं आ गई थी ना, आउटकम में यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करें, ओके। Let's see why overall energy is Ace of Wands, Two of Swords, अगेन सी जजमेंट का कार्ड, ओके। क्योंकि यहाँ पर इस ओवरऑल एनर्जी पास्ट के मामलों को आप सुलझाते हुए दिख रहे हो, ओके, और सुलझा के एक फ्रेश न्यू लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फोकस हो रहे हो, आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर किसी भी वाइज, ओके, फ्रेश स्टार्ट कर सको, एक सिक्योर लव लाइफ बना सको और एक पीसफुल लव लाइफ बना सको, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी में कोई भी सिचुएशन हो गाइस, पास के मामलों को आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप डिसीजन ले रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, एंड ताकि आप फ्रेश लव लाइफ उन्हीं के साथ में रीयूनियन होके स्टार्ट कर सको। और किसी के लिए बोलेंगे कि आई एम सिंगल, तो मेरी लाइफ में कोई ऑफर है, यस ऑफर भी है, फ्रेश स्टार्ट भी हो रहा, अगर कोई फ्रेश एकदम टोटल न्यू लव में जाना चाहता है तो, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस स्टार कार्ड इज हियर, गाइडेंस फॉर यू एरीज, व्हाई द गाइडेंस इज स्टार इज हियर। गाइडेंस ये बोल रहे हैं ऊपर, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं जो भी आपकी बाधाएं आई थी उससे बाहर निकले, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप, ओके। बाहर निकले क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आप सपोर्ट दे रहे हो या सामने वाला सपोर्ट दे रहा है ताकि आप अपने लव वाइज, मैरिज वाइज, कोई भी रिलेशनशिप वाइज एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट, ओके। आप अपनी प्रॉब्लम से हील हो रहे हो, जस्ट फोकस होइए एंड जो भी इमोशनली ड्रेन हो रहा है उसको लेट गो करते हुए अपनी लव लाइफ, मैरिज लाइफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ओके। सी पास्ट के सिक्स ऑफ कप, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं जो भी गिले शिकवे हैं आप लोगों की लाइफ में, बैठ के बातचीत कीजिए, सुलह कीजिए, और या किसी को बातचीत को लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ओके एरीज। एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको पास के मामलों के प्रति और अपनी रिलेशनशिप को एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट कर सको, ओके। तो एक्शन लीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, ओके। अगर चाहते हो कि आपके पार्टनर आप ही के पास में रहे तो एक्शन इज नीडेड, बातचीत करना बहुत जरूरी है, ओके। एंड दिस इज योर कन्फेशन कार्ड, योर और योर पार्टनर, ओके। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, आई फील सो। ये आपके पर्सन बोल रहे हैं या फिर आप बोल रहे हो कि मैं फिर मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, ये आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं, आई फील सो आप बोल रहे हो, ओके। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, पागलपन की क्रेजी क्रश ऑन यू, ओके। और नेक्स्ट है आई हैव ईगो प्रॉब्लम, या एरीज दिस इज योर एनर्जी, मे बी शायद आप बोल रहे हो कि आई हैव अ ईगो प्रॉब्लम, आई एम स्लीपिंग विथ समवन एल्स, मे बी शायद एरीज ये आप ही बोल रही, क्योंकि यहाँ पर चीट हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो कन्फेशन कार्ड है ना, ये सब आप ही बोल रहे हो कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे आई एम क्रेजी क्रश ऑन यू, फिर से मैं आपके पीछे पागल हो गया हूँ। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आई हैव अ ईगो प्रॉब्लम, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं आई एम स्लीपिंग विथ समवन एल्स, मैं किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चला गया था, जस्ट लाइक दिस, ओके।
नो मैटर व्हाट गाइस, एंड ऑफ द डे फ्रेश स्टार्ट है। सो एक्शन लीजिए, एक्ट कीजिए, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन करके सुधार सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट कर, फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करो तो कीजिए, कन्वर्सेशन करके, क्लैरिटी लेके आके। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।